नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मेरी कामना भी रहती है कि आप लोग हमेशा सेहतमंद रहें। दोस्तों, हम तमाम तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज एक बात ये करते हैं कि मेरा एक सर्वे है और सर्वे ये है कि कितने प्रतिशत लोग गाड़ी जो होती है वो गियर में बंद करते हैं। यानी कि एक ऑन और ऑफ का स्विच दिया होता है, तो हम ऑन तो उसको करते हैं, तभी वो उसको हम स्टार्ट करते हैं और चला पाते हैं। लेकिन जब हमको बंद करने की नौबत आती है तो साथियों, हम उसको चाबी के जरिए नहीं बंद करके बल्कि उसको हम गियर में ही क्लच को छोड़ देते हैं और गाड़ी को बंद कर देते हैं। कितने प्रतिशत ऐसे लोग हमको मिलेंगे जो वाकई में ऑफ करके चाबी बंद करते हैं और फिर उसके बाद स्टैंड लगाते हैं? तो मुझे तो 99% ऐसे लोग मिले, भारतीय लोग, जो कि गियर में गाड़ी बंद करते हैं, फिर स्टैंड लगाते हैं और उसके बाद चाबी निकालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये एक बहुत हंसने वाली बात है कि अगर वो स्विच ना दिया जाए ऑफ करने का, केवल ऑन करने का ही दिया जाए तो ही अच्छा है। क्योंकि हम भारतीय लोग तो कुछ भी जुगाड़ से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हद तक ये गलत है और इससे हमारी गाड़ी में नुकसान होता है। भले ही वो एकदम नुकसान ना दिखता हो, लेकिन सने सने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये नुकसान होता है। दूसरी बात करें पुरुषों की, तो पुरुष जहाँ तक कि गाड़ी को, अपनी बाइक को एक हाथ गोद में रख के और एक हाथ से चलाना ज़्यादा ही पसंद करते हैं। उनको लगता है कि ये स्टाइल है और उनके एक मानव स्वभाव में भी ये चीज़ उपस्थित है। दूसरी बात, वही महिलाओं की बात करें तो वो दोनों हाथ को पकड़ के, जकड़ के, तेज़ी के साथ हैंडल को पकड़ती हैं, कभी भी वो हाथ छोड़ के नहीं चलाती, क्योंकि उनके अंदर एक असुरक्षा का भावना बनी रहती है। और जहाँ पुरुष होते हैं वहाँ पे वो उद्दंडता के कारण, यानी बदतमीजी के कारण, उनके में जो बदतमीजी शामिल होती है कुदरती रूप से, वो इसलिए ऐसा करते हैं। तीसरी बात, जब एक बाइक हमारे पीछे से आके सर से निकल जाती है तो हमको एक अजीब चिढ़न होती है कि नहीं, हम इसके पीछे नहीं चलेंगे, इसकी धूल हम नहीं खाएंगे, हम आगे चलें और ये बंदा पीछे चले। तो हमको रेस लगानी पड़ती है और रेस को हम भरते हैं तेज़ी के साथ, तो उसमें बहुत ही अनहोनी हो सकती है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। साथियों, ऐसा ना करें। मैं तो ये कहता हूँ ना कि जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए। आपको जल्दी नहीं है, क्योंकि आपको भी जीना है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी के लिए। तो आपको जिंदा रहना है तो आप सड़क पे किसी प्रकार की हरकतें ना करें, नाजायज़ हरकतें ना करें और किसी रेस का एक दायरा रखें अपना। 40-50 की स्पीड जो होती है, वो देखो जो मीटर होता है ना, उसमें एक ग्रीन एक रेखा बनी होती है, हरा रंग बना होता है थोड़ी दूर में। कहाँ पे, मुझे शायद याद है कि 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड में होता है, 40 से 50 या 30 से 50 ऐसा कुछ करके, और 50 के बाद वो ग्रीन जो है हट जाता है। तो इसीलिए ग्रीन का मतलब है कि इसमें अगर हम गाड़ी इस रेस में स्पीड में चलाएंगे तो गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होने पाएगा, आपके शरीर की सुरक्षा रहेगी और आपका डीजल पेट्रोल भी कम लगेगा, आपका एवरेज बहुत अच्छा देगा गाड़ी, और आपके पैसे की बचत है, जान की बचत है। तो चलिए, और हेलमेट जब लगाते हैं, चलिए अब हेलमेट की भी बात कर लेते हैं। तो हेलमेट जो जुर्माना होता है या हेलमेट पे जो चालान होता है, ये कहीं ज़्यादा बढ़ के रखना चाहिए। सरकार पता नहीं क्यों इस चीज़ को नहीं इस पे गौर फिक्र कर रही है, बल्कि मेरे हिसाब से तो 10,000 20,000 रुपये लगने चाहिए चालान का एक हेलमेट ना होने पे। क्योंकि साथियों, अगर मान लीजिए कि आपको चोट लगती है हाथ में, पैर में, तो आपका वो प्लास्टर हो जाता है और
कम पैसे में आप ठीक हो जाते हैं। अगर फ्रैक्चर भी होता है, ऑपरेशन की भी नौबत आती है, तो भी आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं और काम पर फिर से वापस हो जाते हैं। लेकिन एक बार जो हमारा प्यारा सा और बहुत विशाल ताकत रखने वाला, कुव्वत रखने वाला दिमाग जो होता है, अगर इसमें चोट लग जाए तो फिर आदमी नहीं सुधरता है, संभलता नहीं है। तो इसलिए चालान की मैं सरकार से अपील यही है कि उस चालान की जो रकम है उसको कहीं ज़्यादा करनी चाहिए, हेलमेट को प्राथमिकता देनी चाहिए। और सभी लोग हेलमेट लगा के जब चलते हैं तो आप फील करिए, महसूस करिए कि आप हेलीकॉप्टर में चलते हैं, क्योंकि आपके आँखों में, कानों में आपके हवा नहीं लगती है और आपको शीशे से बिल्कुल सब दिख रहा होता है और आप 40-50 की स्पीड में जा रहे हैं, तो आप अपने को आप फील करिए कि मैं हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहा हूँ। साथियों, धूल उससे नहीं आ जाती, हमारी आंखों में धूल और नाक में जो होती डस्ट होता है, जो धूल होती वो नहीं पहुंचती, तो इससे हमको छींके जुकाम नहीं होता है, आंखों में दर्द नहीं होता है, आंखें गड़ना नहीं बंद हो जाती। तो चलिए, बहुत ढेर सारी बातें हम नहीं करेंगे, मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के आपको अलविदा।